मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जन्म सिंधु पुनिबंधु विष, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम, घटे बड़े विरहन दुखदाई। घर से राहु निज संदेहि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि, वैदेही मुख पट तर दीने। होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी। गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी, कर मुनि चरण सरोज प्रणामा। आयुष पाई कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे। बंधु विलोक कहन अस लागे, उग्यो अरुण अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लछन जोरी जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी, अरुणादय सकुचे कुमुद। उड़गन ज्योति मलिन, तिनि तुम्हार आगमन सुनी। भय नृपति बलहीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। नृप सब नखत करहिं उजियारी, तारि न सके चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगराना, हर्षहि सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब उज्ज्वल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई शुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पह आए, चरण सरोज सुभग शिर नाय। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तरुत फड़ाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर्ष बोली ये दो भाई। शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पह जाई। चलथो तात मुनि कह्यो तब, पठवा जनक बुलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सिय सांबर देखे उजाई। ईश कहीं धो देह बड़ाई, लछन कहा जश भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई, हर्ष मुनि सब सुनि वर बानी।
तीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बालक युवा जरठ नर नारी। देखे जनक भीड़ भई भारी, शुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगहि पह जाऊं, आसन उचित देऊ सब काहू। कहि मृद वचन वनीत तिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राजकुंवर तहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उर्गन मह जन जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तहि देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। रहे असुर छल जो नृप वेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो बाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जारी बिलो कहि हर्षिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरत परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। विदूषण प्रभु विराटमय दीशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध मन सहिज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाव यही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभगतिन कहे सत सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाए जस भाऊ, तहि तस देखे कौशल राव। राजत राज समाज मह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सहज मनोहर मूरति दो,
विशाला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ विलोके अले अवल लजाहि। पीत चौतनी शिरन सुहाई, कुसुम कली विच बीच बनाई। रेखा रुचिर कंभु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंज रमन कंठे लाल कलित, उरही तुलसिका माल। विश्वकंद गहरी ठवन, बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कटित नीर पीत पट बांधे, कर शर धनुष बाण कर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजु महा छवि आए। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन तरत ना टारे। हर्ष जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। जह जह जाई कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुचि राम ही सब देखा, कोई न जान कछु मर्म विशेखा। भली रचना मुनि निपसन कहु, राजा मुदित महा सुख लहु। सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशुद्ध विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। प्रभु ही देखी सब निपहिए हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रक्षक राही। बिनु भंजयो भव धनुष विशाला, मेले ही सिए राम उरवाला। अस विचारी गबनहु घर भाई, यश प्रताप बल तेज गवाई। बहस अपर भूप सुनि वाणी, ये अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर विवाह। एक बार कालहु किन होई, सिय हित समर जितव हम सोई। यह सुनि अवर भूप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सयाने। सिए विवाह पराम, गर्भ दूरी करी नृपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। वृथा मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक नहीं भूख बताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानियो जय सीता। जगत पितार रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु हारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि,
शंभुरवासी, सुधा समुद्र सीमीप विहाई, मृग जल निरख मरहु कतराई, करयो जाई जा कह जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, वर्ष ही सुमन करहि कल गाना, जानिस अवसर सिय तब, पठवा जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चले लेवाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है, इसलिए बेचारा दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख की ममता को कैसे पा सकता है। फिर ये घटा बढ़ा रहता है और विराहियों का दुखदायक है तथा अपनी संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रस्त कर लेता है अर्थात ग्रहण लगता है। ये चकोरों को शोकप्रद और कमल का शत्रु है, इसलिए हे चंद्रमा तुझमें बहुत दोष है। यदि तुझसे सीता जी के मुख की उपमा देते हैं तो क्या ऐसा करना बड़ा अनुचित और दोष होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर और रात्रि अधिक चली गई। ये जानकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले गए। फिर मुनि के चरण कमलों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। तब प्रातः काल हुआ, श्री रामचंद्र जी सोकर उठे। तब भाई लक्ष्मण को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात उठो, देखो कि कमल लोक और चक्रवा को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली मीठी वाणी बोले। जैसे अरुण उदय होने से कमल संकुचित हो जाते हैं तथा तारागणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए हैं। ये राजा नक्षत्रों के समान प्रकाश करने वाले ये धनुष की गंभीरता रूपी अंधकार को टाल नहीं सकते। जैसे रात्रि के अंत में कमल, चक्राव, भौरे और अनेक पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही ये प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुखी होंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश होता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल में आपकी महिमा स्थापित की। धनुष का टूटना तो परंपरा से चला आता है। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वभाव से पवित्र प्रभु ने स्नान किया। फिर संध्या अधिक क्रियाओं को कर गुरु जी के पास आए तथा सुंदर कमलवत चरणों में शीश झुकाए। उसी समय राजा जनक ने शतानंद को बुलाकर शीघ्र विश्वामित्र जी के पास ले जाओ। उन्होंने जाकर जनक जी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाए। तब जनक के पुरोहित शतनंद जी के चरणों को प्रणाम कर प्रभु गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तात चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है, चलकर स्वयं तो देख लिया जाए। देखे ना जाने आज विधाता किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला देखने चले। तब दोनों भाई रंगभूमि स्वयंवर मंडप में पहुंचे तथा वहां समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पुरवासी अपने गृह का सब कामकाज छोड़कर चल दिए। तब जनक को देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है। इससे उन्होंने अपने सब पवित्र सेवकों को बुलाकर कहा, झट सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। उन लोगों ने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच, लघु विचार करते हुए जो योग्य था उसको अपने अपने स्थान में बिठा दिया। उसी समय राम लक्ष्मण जी भी वहां पे आ गए। मानो उनके शरीर में मनोहरता छाई हुई है। गुणों के सागर तथा चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल और गौर शरीर कहाँ क्या है शोभायमान था। तब वह उस राजा समाज में वैसे ही विराजमान हुए मानो तारागणों के मध्य दो पूर्ण चंद्रमा शोभायमान हो। तब जिसकी जैसी भावना रही
उसने प्रभु की मूर्ति को वैसा ही देखा। राजाओं ने राम को रणधीर देख मानो साक्षात वीर रस शरीर धारण किया हो। प्रभु को देखकर सब कुटिल राजा डर गए, मानो श्री रामचंद्र जी ने भयानक मूर्ति धारण कर ली हो। वहां कुछ असुर भी छिपे हुए थे, राजाओं के वेश में विद्यमान थे। उन्होंने प्रभु का प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु पूर्ववासियों ने रामचंद्र जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वालों के समान देखा। स्त्रियां तो चित्त में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ऐसे देखने लगी मानो श्रृंगार रस कोई अनुपम शरीर धारण करके शोभायमान है। जो विद्वान थे उन्होंने प्रभु को विराट मय देखा और उनके मुख, हाथ, पांव, नेत्र और सिर हैं। राजा जनक की जाति के लोगों ने ऐसा देखा जैसे कोई अपना प्रिय संबंधी लगता हो, और रानी सुनैना सहित राजा जनक तो प्रभु के शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन नहीं किया जाता, परंतु योगियों को शांत, शुद्ध और मन में सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। और भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के समान ही सब सुखों का दाता देखा, किंतु किस भाव से श्री रामचंद्र जी को सीता ने देखा उस स्नेह का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में अनुभव को वह भी नहीं कह सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कहेगा? जिसका जैसा भाव था उसने वैसा ही श्री रामचंद्र जी को देखा। इस प्रकार सांवले और गौरे विश्व के नेत्र चोर अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण राज समाज में शोभायमान हुए। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मनोहर थी, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शरद की चंद्रमा को निनंदित करता था और कमल में नेत्र अच्छे लग रहे थे। उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हरने वाले हृदय को अच्छी लगती थी कि वरण नहीं होता। सुंदर गाल और कानों में कुंडल है, ठोड़ी ओठ सुंदर और वचन कोमल है। उनका हंसना चंद्र किरणों को भी निंदा करने वाला था। टेढ़ा बाहों, मनोहरी सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तिलक की झलक और बालों को देख भौरों का झुंड लज्जित होता था। सिर पर पीले रंग की चौरसिया टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच बीच में फूल की कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रैलोक की शोभा सीमा थी। गले में सुंदर गज मोतियों का कंठा पहने थे। हृदय पर तुलसी की माला विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल के धाम की लंबी भुजाएं थी। कमर में पीताम्बर और तरकस बांधे हुए, हाथ में बांध लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनके नख में शिखा पर्याप्त महाशोभा छाई हुई थी। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग सुखी हो गए, दृष्टि टाले नहीं टलती। राजा जनक भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमलवत चरणों में जाकर छुए। फिर विनय पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिया। उनके साथ वह दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई चकित भाव से देखता था। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोग राम को देखे, परंतु विषेद भेद कोई न जान सका। विश्वामित्र जी ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक सुखी हुए। तब राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को एक बहुत बड़े मंच पर बिठा दिया, जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में हार मान गए, मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों। मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। शिव जी के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना देगी। हे भाई, ऐसा विचार कर अपने यश प्राप्त बल तथा तेज को गंवा कर घर जाओ। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य ज्ञान अंध में मानी राजा हंसने लगे, और धनुष तोड़ने पर ही विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमारी को विवाहने वाला कौन है? चाहे काल ही क्यों न आए, एक बार तो हम लोग सीता के लिए भी युद्ध में जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य राजा थे मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चूरन कर श्री रामचंद्र जी ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रण बांकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है? व्यर्थ गाल बचाकर क्यों प्राण देते हो? भला ही मन में लड्डुओं से भूख जाती है। इससे परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी के हृदय में जगत की माता जानो, और राम को जगत के पिता विचार कर आंख भर उनकी शोभा देख लो। ये दोनों भाई सब गुणों के धाम श्री महादेव जी को हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। अमृत के समुद्र को छोड़ मृग तृष्णा के जल को देख दौड़कर प्राण क्यों देते हो? जिसको जो अच्छा लगे करे, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और जशोगान करके फूलों की वर्षा करते थे। तब सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर सखियां, जो बड़ी ही चतुर थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली।